हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन और ये एचपीएसएससी का पेपर है। इसमें हम दो पोस्ट कोडों के जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, एक तो 835 और एक 836। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपका 835 है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 835 पोस्ट कोड है ये। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे और सेकंड नंबर पे 836 को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया आपके पास दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास दिया गया कि पाँव तक ना धुलवाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पाँव तक ना धुलवाने मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अति तुच्छ समझना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आंसर। अब यहाँ से आपने चार ऑप्शनों को इसका एक्सप्लेन देखते हैं। प्रथम ग्रास में मक्खी पकड़ना, प्रथम ग्रास में मक्खी पकड़ना, इसका क्या अर्थ हुआ, आरंभ में विघन पड़ना। तो ये इसका अर्थ हुआ, ये भी मुहावरा है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ये अर्थ होगा पांव पर पगड़ी रखना। इस मुहावरे का क्या अर्थ बनेगा, बहुत छिचोरी करना, चिरोरी करना, बहुत चिरोरी करना। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। अब बड़े को छोटा बनाना, मतलब कि इस किस मुहावरे का अर्थ है ये पर्वत से राई कर देना, पर्वत से राई कर देना, मतलब कि पर्वत से राई कर देना। राई का दाना आपने देखा होगा। ठीक है, पर्वत से राई कर देना, इसका क्या अर्थ हुआ, बड़े को छोटा बनाना। ठीक है, आगे है 168। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है तो अग्नि का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। प्रकटन इसका पर्यायवाची नहीं है। प्रकटन किसका पर्यायवाची है, अभिव्यक्ति का पर्यायवाची प्रकटन है। प्रकाशन, प्रकटन और प्रकटीकरण ये अभिव्यक्ति का पर्यायवाची है। अब अग्नि के पर्यायवाची देख लेते हैं। आग, अनल, पावक, वासुशंख दहन, वायुशंख दहन, ज्वाला, वहीन, धूमकेतु और कृषाणु। ठीक है, ये क्या है, अग्नि के पर्यायवाची है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए सही हो जाए। आगे है व्यू का संधि विच्छेद। व्यू का संधि विच्छेद क्या बनेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखना है। बी प्लस हु आपका संधि विच्छेद, इसका ये हो गया। बी प्लस आपत व्यापत का ये संधि विच्छेद है। बी प्लस आख्या व्याख्या का इस तरह से संधि विच्छेद होगा। बी प्लस आख्यान व्याख्यान का इस तरह से संधि विच्छेद होगा। बी प्लस अर्थ व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, और व्यर्थ क्या है, एक अभिभाव समास है। ठीक है, बी प्लस आपक व्यापक का संधि विच्छेद है। बी प्लस अतीत व्यतीत का संधि विच्छेद है। ठीक है, बी प्लस आयाम व्यायाम का संधि विच्छेद है। बी प्लस उत्पत्ति व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो ये आपने कुछ शब्द ध्यान में रखने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 836 पोस्ट कोड वाला पेपर। ठीक है, ये थे 836 35 वाला। अब हम 836 को करेंगे सॉल्व। पहला क्वेश्चन है इसमें भावेश का संधि विच्छेद। भावेश का संधि विच्छेद यदि बात की जाए तो फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, भव प्लस ईस, भव प्लस ईस। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ से आपने ध्यान में क्या क्या रखने हैं, एक तो आपने नी प्लस धन निर्धन का संधि विच्छेद ध्यान में रखना है। निहि प्लस गुण गुण निर्गुण का आपने ध्यान में रखना है। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र को आपने ध्यान में रखना संधि विच्छेद को। आगे है शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका स्वाभाविक आपका इस तरह से पड़ता है, ऑप्शन सी सही हो जाए। आगे है त्रिपाद में समास। त्रिपाद की बात की है तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है फाइनल आंसर की में, क्योंकि त्रिपाद एक द्विगु समास है। ठीक है, इसमें द्विगु की बात की है तो चार ऑप्शन में कहीं भी द्विगु नहीं है। द्विगु भी ये कर्म धारा वाला द्विगु है, मतलब कि तो द्विगु समास में द्विगु समास की क्या विशेषता है या इसकी परिभाषा क्या है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण जो संपूर्ण समुदाय का एक बोध करवाता है, समूह या समुदाय का ये बोध करवाता है। और इसका विग्रह मतलब कि इसका संधि विच्छेद करने पर, संधि करने पर क्या अर्थ आता है आपके सामने, जैसे तीनों पदों का समूह, तो समूह आ रहा है, समूह और समाहार जहां आएगा वहां आपका द्विगु समास होगा और जिसका पहला पद संख्यावाचक होगा। ठीक है, तो ये है द्विगु समास की व्याख्या। द्वंद्व का सभी को पता है, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष को आपको पता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और जो आपका बहुव्रीहि है इसमें होता है आपका ना तो पहला ना तो अंतिम। ठीक है, और अन्य अर्थ निकलता है। अभिभाव की बात की है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, आपको पता है। श्रम का विशेषण क्या होगा, श्रम का विशेषण की बात की जाए तो आपका श्रमिक बन जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की बात की जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अब यहाँ से आपने श्रुति का स्रोत ध्यान में रखना है, विशेषण, संचय का संचित विशेषण ध्यान में रखना है, वर्ष का वार्षिक ये पूछा जा चुका है, हित का हितैषी ये विशेषण है। तो ये शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गए हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट है, एग्जाम की दृष्टि से रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि रिपीट होना बनता है, किसी ना किसी तरीके से रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।